दोस्तों नमस्कार। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस समय जो देश में प्रदर्शन हो रहे थे उनका जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो ये था कि देश में अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है। अगर पिछले 12 साल में 150 पेपर लीक हो गए और कोई जवाबदेही नहीं हुई, हिंदुस्तान में अकाउंटेबिलिटी जो लोग पावर में बैठे हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी कब आएगी? जनता आज ये सवाल पूछ रही है और बदले में मोदी जी हमको दे रहे हैं टास्क फोर्स। एक बार शायद फिर मोदी साहब इतना बड़ा जो उनको मौका मिला है देश में रिफॉर्म का, जिससे उनको आने वाली दुनिया याद रखेगी, वो एक बार कहीं फिर चूकने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, भारत का नागरिक होने के नाते इस देश में जो इस समय आम आदमी की जो परेशानी है, उसकी परेशानी ये है कि अगर कोई डिपार्टमेंट काम नहीं करता, भ्रष्टाचार इतना बढ़ जाता है, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, तो अकाउंटेबल कौन है? जब अकाउंटेबिलिटी की बात आती है तो ना कोर्ट सामने आते हैं, ना डिपार्टमेंट, ना पुलिस थाना, ना मंत्री, ना अधिकारी और ना ही हिंदुस्तान का मीडिया। अब सवाल इस बात का है कि आम आदमी कहां जाए। इसीलिए निवेदन यह है मोदी जी से देश के नागरिक होने के नाते कि आप हमें एक और टास्क फोर्स मत दीजिए, हमें हिंदुस्तान में एक अकाउंटेबिलिटी बिल चाहिए। जवाबदेही किसकी होगी अगर देश की जनता के लिए जो वादे किए गए अगर वो पूरे नहीं हुए, देश के कानून के हिसाब से अगर टाइम पे काम नहीं हुआ, तो जवाबदेही किसकी होगी? आज जनता जवाबदेही मांग रही है, टास्क फोर्स नहीं मांग रही। और इसी मुद्दे पे आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्यों जरूरी है भारत में अकाउंटेबिलिटी एक्ट। 10 कारण है। पूरी दुनिया का आप हिसाब देख लीजिए, अगर कहीं पे भी अराजकता होती है या इनडिसिप्लिन होता है या सरकारी सिस्टम में कोताही होती है, उसका एकमात्र कारण है कि सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो दोस्तों, आज की चर्चा का विषय रहेगा कि हमें टास्क फोर्स नहीं, जवाबदेही का कानून दो। हमें ये कानून चाहिए मोदी जी, और मैं जनता की आवाज आपके सामने रख रहा हूं। उम्मीद है आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को शेयर जरूर करिए, क्योंकि मेरे अकेले के कहने से शायद आवाज वहां तक ना पहुंचे जहां तक पहुंचनी चाहिए। आप लोगों का साथ जरूरी होता है। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि व्हाई इंडिया नीड्स एन अकाउंटेबिलिटी लॉ फॉर एवरी डिपार्टमेंट, नॉट जस्ट अनदर टास्क फोर्स। हमें टास्क फोर्स नहीं चाहिए। कारण क्या है? आपकी टास्क फोर्स रिकमेंडेशन देगी, लेकिन अगर वो रिकमेंडेशन अपनाई नहीं गई तो अकाउंटेबल कौन होगा? और रिकमेंडेशन अपनाने के बाद भी अगर फिर पेपर लीक हो गए तो जवाबदेही किसकी होगी? क्या उस समय ये कोई पूछेगा कि ये रिकमेंडेशंस गलत थी, इनकम्प्लीट थी, फेक थी, मैनिपुलेटेड थी? कौन जिम्मेवारी लेगा इन रिकमेंडेशंस की? सवाल अब इस बात का है कि रिकमेंडेशंस विदाउट अकाउंटेबिलिटी ऑफन रिमेन्स ऑन पेपर। आज तक कितनी कमेटियां बनी, कितने इस तरह के टास्क फोर्स बने, क्या हुआ उन सब रिकमेंडेशंस का? यह बात हमें समझनी होगी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि एवरी फेलियर मस्ट हैव एन आइडेंटिफाइड ओनर। इस बात को समझना चाहिए कि कोई भी अगर गलत काम होता है तो किसी ना किसी के अधिकार क्षेत्र में वो होता है। आप ये कह ही नहीं सकते कि पेपर लीक हुआ और इसके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं था। अगर कहीं दंगे हुए तो कोई जिम्मेवार नहीं था। कहीं पे भ्रष्टाचार हुआ तो उस डिपार्टमेंट में कोई अधिकारी था ही नहीं। कहीं मिलावट होती है या कहीं और कुछ गड़बड़ होती है, ऐसा कैसे हो सकता है कि वहां पे आइडेंटिफाइबल ओनर ऑफ दैट क्राइम ना हो? क्योंकि हम आइडेंटिटी बताना नहीं चाहते, इसलिए हम कमेटी बना देते हैं, हम एक क्राउड खड़ा कर देते हैं ताकि जो जिम्मेदार व्यक्ति हो उसके ऊपर आंच ना आए। क्योंकि वो जिम्मेवार व्यक्ति, फिर सवाल ये उठेगा उस जिम्मेवार व्यक्ति को वहां लाया कौन था? जैसे राम मंदिर में आज ट्रस्ट का मुद्दा है। जब ट्रस्ट में चोरी हो रही थी तो आंखें क्यों बंद थी? कौन जिम्मेदार था? पता लगेगा ट्रस्टी सो रहे थे। जब यह पूछा जाएगा कि ट्रस्टियों को कौन लाया,
तो मुद्दा और आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए अकाउंटेबिलिटी होनी ही नहीं चाहिए, ताकि जो लोग सत्ता में हो, पावर में हो, वो सिर्फ पावर एंजॉय करें, उनसे जवाबदेही ना ली जाए। इसीलिए हिंदुस्तान में अकाउंटेबिलिटी एक्ट नहीं आया आज तक 75 साल में। इस बात को हमें समझना होगा। चाहे वो एग्जाम हो, पब्लिक हेल्थ के इशू हो, गवर्नेंस के मुद्दे हो, हम लोग क्लियरली आइडेंटिफाइबल अकाउंटेबल अथॉरिटी बताना ही नहीं चाहते इस देश को। तो जब तक ये लुका छुपी का खेल चलता रहेगा, मोदी जी कितना भी बोल लें भारत विकसित होगा 2047 में, नहीं होगा। क्योंकि विकसित भारत के लिए गवर्नेंस मॉडल ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है। और जब तक आप गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी नहीं लाओगे, हिंदुस्तान में ना इन्वेस्टमेंट आएगा, ना सुधार होगा, चोरियां होंगी, करप्शन रहेगा, भ्रष्टाचार रहेगा, इनएफिशिएंसी रहेगी, और ऐसे माहौल में आप तरक्की नहीं कर सकते। तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना जरूरी है। तीसरी बात, अकाउंटेबिलिटी मस्ट कवर इंप्लीमेंटेशन, नॉट जस्ट डिसीजन मेकिंग। आप कहेंगे कि साहब ये अधिकारी है, ये कमेटी के चेयरमैन है, कमेटी रिकमेंडेशन देगी, हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए इंप्लीमेंटेशन कमेटी, जवाबदेही चाहिए। अंग्रेजी लिख के, हिंदी में लिख के आपने हमें 20 रिकमेंडेशंस दे दी कि कमेटी की रिकमेंडेशन है, उससे कुछ नहीं होता। इंप्लीमेंटेशन की जिम्मेवारी किसकी है? और वही कमेटी रिकमेंडेशन ढूंढ के लाए। इंटरनेट में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में आपको सब मिल जाएगा। आपको कोई स्पेशलिस्ट की कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। आपको इंप्लीमेंटेशन कमेटी चाहिए जो ये सुनिश्चित करे कि जो संविधान में और कानूनों में लिखा हुआ है वो वैसा ही हो। और अगर वो नहीं होता है तो जो इंप्लीमेंटेशन कमेटी के जो मेंबर्स और चेयरमैन हैं उनको अकाउंटेबल बनाया जाए। फिर चाहे वो मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, गवर्नर्स हो, चीफ मिनिस्टर्स हो, सेक्रेटरीज हो, टेक्निकल स्टाफ हो, वाइस चांसलर्स हो, डायरेक्टर्स हो, कोई भी हो सकता है। जब तक इंप्लीमेंटेशन पे फोकस नहीं है, टास्क फोर्स का कोई मतलब नहीं है। और एक्चुअली टास्क फोर्स का मतलब होता ही नहीं है, क्योंकि उनकी रिकमेंडेशन कोई बाइंडिंग नहीं होती। तो जो अधिकारी हैं, अगर वो रिकमेंडेशंस को इग्नोर कर देंगे तो टास्क फोर्स सिंपली टैक्स पेयर के ऊपर एक और टाइम वेस्ट एक्टिविटी बन के रह जाती है। चौथी बात, इंप्लीमेंटेशन की जब हम बात कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, उसमें आता है टाइम बाउंड एक्शन इज एसेंशियल। क्योंकि अगर आप टाइम बाउंड एक्शन नहीं करते, समाज में समस्याएं बनी रहती हैं। टैक्स पेयर का पैसा वेस्ट होता है क्योंकि कॉस्ट एस्केलेशन होता है। कॉस्ट एस्केलेशन के साथ साथ जो समाज के ऊपर बोझ पड़ता है वो अलग, और उस बोझ के साथ साथ जो समस्याएं बनी रहती हैं उससे समाज जो परेशान होता है वो अलग। तो इसीलिए टाइम बाउंड एक्टिविटी होना जरूरी है। इसका मतलब अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। अगर डिले हुआ तो कौन जिम्मेदार? मंत्री जी तो उद्घाटन करके आ जाएंगे, उसके बाद अगर पुल गिर गया और उसके बाद वो रिपेयर ही नहीं हुआ साल भर, कौन जिम्मेवार? रिपेयरिंग कितने दिन में पूरा होगा? खड्डे कितने दिन में रिपेयर होंगे? खड्डे होने के बाद वहां से कचरा कितने दिन में हटेगा? कोई टाइमलाइन है? नहीं है। इसलिए सड़कों पे और एक्सीडेंट होते हैं, पहले खराब सड़क के कारण और फिर सड़कों के बीच में जो कचरा पड़ा रहता है उनसे और एक्सीडेंट होते हैं। जिम्मेवार कौन? अकाउंटेबिलिटी किसकी? कोई कानून हिंदुस्तान में नहीं। तो इसीलिए कानून चाहिए अकाउंटेबिलिटी का। पब्लिक मनी डिमांड्स पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। आप टैक्स पेयर के पैसे से ही तो घूम रहे हो। आपको जितने दिल्ली में या हर कैपिटल में जितने भी मंत्री हैं, संतरी हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो टैक्स पेयर के पैसे का उपयोग करते हैं, क्या उनको पब्लिक अकाउंटेबिलिटी नहीं देनी चाहिए? या वो सिर्फ उपभोग करने के लिए ही आए हैं? वो सिर्फ इसलिए आए हैं सो दैट दे कैन एंजॉय ऑन टैक्स पेयर्स मनी? क्या ये सिर्फ इसीलिए है? या आपको टैक्स पेयर ने इसलिए सारी सुख सुविधाएं दी हैं ताकि आप अकाउंटेबिलिटी लें और जो प्रॉमिस किया गया उसको टाइम पे पूरा करें? ये सुविधाएं जो टैक्स पेयर आपको देता है, ये एग्जीक्यूशन के लिए देता है, रिकमेंडेशन के लिए नहीं देता है। इसीलिए ये जरूरी है समाज में हो। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ पॉलिटिकल चेंज, और ये बहुत जरूरी है। क्योंकि टास्क फोर्स अगर आप बनाते हो, तो मान लीजिए मोदी जी ने टास्क फोर्स बनाई
कल को सत्ता परिवर्तन हुआ, नई सरकार आई, वो कह देगी जो पिछली सरकार की रिकमेंडेशंस थी हम नहीं मानते। तो आप हर साल नई फोर्स बनाएंगे, पॉलिटिकल चेंज होगा, वो पूरा काम वेस्ट हो जाता है। लेकिन जब आप अकाउंटेबिलिटी एक्ट लेके आते हैं, लॉ बनाते हैं, तो फिर लॉ का एक इनबिल्ट फैक्टर होता है, दैट इज कंटिन्यूटी। क्योंकि अगर अकाउंटेबिलिटी लॉ के हिसाब से काम नहीं हुआ तो मुझे कोर्ट में जाके न्याय मांगने का अधिकार मिल जाता है। टास्क फोर्स को मैं किसी भी रूप से अकाउंटेबल नहीं बना सकता, किसी भी रूप से उनसे मैं काम नहीं करवा सकता। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, अकाउंटेबिलिटी लॉ चाहिए या टास्क फोर्स चाहिए? आप सोचिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। 7वां पॉइंट, अकाउंटेबिलिटी मस्ट इंक्लूड मेजरेबल आउटकम। हम जो टिपिकल कानून है ना, वेग हम बातें करते हैं, हम बात कर रहे हैं 2047 में भारत विकसित होगा, इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? अगर हम 2026 से भी जोड़ना शुरू करें तो 20 साल है। 20 साल में हम अगर 100 लेवल पे पहुंचना चाहते हैं तो हर साल 5-5% बढ़ना पड़ेगा। 2027 में हमारे क्या टारगेट है, 2028 में हमारे क्या टारगेट है, 2029 में हमारे क्या टारगेट है, 2030 में हमारे कहां टारगेट है? ये डॉक्यूमेंट कहां है? अचानक आप 2047 में विकसित कैसे बन जाएंगे अगर 2026, 27, 28, 29, 30 में कोई काम ही नहीं हुआ हो तो? और काम क्यों नहीं हुआ, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेंगे? क्या मोदी जी अपने सरकार को जिम्मेदार बनाएंगे कि 2047 में मुझे 100 पॉइंट बदलाव करना था तो कम से कम 2027 तक मैं कम से कम 20 पॉइंट तो बदलूं? 100 तो चलो मेरे को तब बदलने हैं, लेकिन क्या पहले 4 साल में मैंने 20 पॉइंट बदले? अगर नहीं बदले तो जिम्मेदारी किसकी, अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? टास्क फोर्स नहीं लेगी, क्योंकि टास्क फोर्स गैर कानूनी या कानून के बाहर की संस्था है। टास्क फोर्स को आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते, वो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, उसके ऊपर कोई कानून नहीं है, वो कुछ भी लिख के दे सकते हैं, आप उनको लीगली बाइंड नहीं कर सकते। तो सवाल इस बात का है कि जब तक आप लीगली बाइंड नहीं करोगे, जब तक आप अकाउंटेबल नहीं बनाओगे, टास्क फोर्स में दुनिया के सबसे बड़े विद्वान बैठा दो, उस टास्क फोर्स का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसमें जो भी मेंबर्स हैं उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान आदमी होगा, उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो क्यों बोल रहा है और क्या बोल रहा है। इस बात को हमें समझना होगा। 8वां पॉइंट, सिटीजन्स नीड ए राइट टू नो व्हाट हैपेंड। आपने कहा था मेक इन इंडिया के बाद 2 करोड़ जॉब मिलेंगे। अगर अकाउंटेबिलिटी होती तो यही बच्चे जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं ये पूछते 2 करोड़ जॉब क्यों नहीं मिले, किस किस डिपार्टमेंट ने काम नहीं किया? जवाब दीजिए, अकाउंटेबिलिटी बताइए, कितने मंत्रियों को इस्तीफा देना चाहिए? अभी तो पेपर लीक में 1 मंत्री का इस्तीफा गया। अगर आपने जॉब क्रिएशन में अकाउंटेबिलिटी बनाई होती तो पता नहीं कितने मंत्री अभी तक बदल गए होते, हो सकता है सरकार भी बदल गई होती। तो सवाल इस बात का है कि जब हम घोषणाएं कर रहे हैं, हम इसलिए बच के निकल जाते हैं। बहुत सारे मेरे साथी कहते हैं कि जो पॉलिटिकल घोषणाएं होती हैं उसको हम कैसे अकाउंटेबल बनाएं? आप बना ही नहीं सकते, क्योंकि हिंदुस्तान में अकाउंटेबिलिटी एक्ट है ही नहीं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, अकाउंटेबिलिटी एक्ट चाहिए या नहीं? और अगर आप चाहते हैं तो इस आवाज को उठाने की जिम्मेवारी किसकी है? सिर्फ वीडियो देख के अगर आप छोड़ देंगे तो आप भी देश को बदलाव में लाने के लिए अकाउंटेबल नहीं हो रहे हैं। आपको भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। कॉन्सिक्वेंसेज मस्ट फॉलो परसिस्टेंट फेलियर। सवाल इस बात का है, जो कॉन्सिक्वेंसेज है, एक बार गलती हो गई, अकाउंटेबिलिटी है, बकायदा होगा। जैसा बारिश आ गई थी, कोई प्रॉब्लम थी, अर्थक्वेक था, ये कारण थे इसलिए पुल टूट गया, एग्रीड। लेकिन हर दूसरे साल पुल टूट रहे हैं, अर्थक्वेक भी नहीं है, बाढ़ भी नहीं है, फिर क्यों पुल टूट रहे हैं? कहीं ना कहीं तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। तो पूरी दुनिया समझती है कि भाई एक्सीडेंट में गलतियां होंगी, ऐसा नहीं है कि अकाउंटेबिलिटी एक्ट आने से पूरा सब कुछ 100% सही हो जाएगा। हम मानते हैं कि 50% सुधार होगा, लेकिन
दबाव तो बना रहेगा कि बाकी 50% को सुधारा जाए। जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो आप 1% भी काम मत करो, कौन जिम्मेवार है? इसीलिए ये बहुत जरूरी है। और पॉइंट नंबर 10, इंडिया नीड्स ए कल्चर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट अनदर कल्चर ऑफ कमेटीज। आप टास्क फोर्स बना दीजिए, कमेटी बना दीजिए, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना दीजिए, क्या होता है उससे? क्या बदलाव आ गया? क्या इस बात की गारंटी होगी कि टास्क फोर्स जो रिकमेंडेशन देगी उसके बाद हिंदुस्तान में कभी पेपर लीक नहीं होगा? अगर ऐसा है तो मैं तो कहूंगा हर डिपार्टमेंट की आप टास्क फोर्स बना दीजिए और बताइए कि देश में मिलावट बंद हो गई, देश में खराब दवाइयां बंद हो गई, हॉस्पिटल ढंग से काम करने लग गए, जो कॉलेज और स्कूलों की जो फीस है वो कंट्रोल में आ गई। 1 करोड़ रुपए लेके अगर आप डॉक्टर बनाओगे तो वो क्या जन सेवा करेगा? वो तो पहले दिन से लूट मार में लगेगा। उसको कैसे कंट्रोल करोगे? इस पे आप एक टास्क फोर्स बना दीजिए। आपका टेलीकॉम सर्विसेज ढंग से काम नहीं करता, उस पे टास्क फोर्स बना दीजिए। रेलवे टाइम पे चले, इस पे टास्क फोर्स बना दीजिए। एक दिन में 2,500 फ्लाइट कैंसिल ना हो, इस पे टास्क फोर्स बना के गारंटी कर दीजिए कि सब कुछ कंट्रोल में रहेगा। अगर टास्क फोर्स से रिजल्ट आता है तो टास्क फोर्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। हिंदुस्तान की आबादी बहुत है, बहुत बड़े बड़े आपको एक्सपर्ट मिल जाएंगे हर टास्क फोर्स के लिए, लेकिन क्या रिजल्ट मिलेगा उस टास्क फोर्स से? ये तब तक नहीं मिलेगा जब तक कानून उनको बाध्य नहीं करेगा कि आप रिजल्ट दीजिए। तो हमें अकाउंटेबिलिटी एक्ट चाहिए। तो दोस्तों, तो बॉटम लाइन क्या है? इंडिया डज नॉट नीड अनदर टास्क फोर्स टू टेल अस व्हाट इज रॉन्ग। हमको पता है, सबको पता है हिंदुस्तान में गड़बड़ कहां है, क्यों है। What India needs is a system that ensures someone is responsible and accountable for fixing what is wrong. गलतियां ढूंढने के लिए हमें लोग नहीं चाहिए, गलतियों को फिक्स कौन करेगा, जिम्मेदार कौन होगा, टास्क फोर्स का स्कोप ऑफ वर्क क्या होना चाहिए। दोस्तों, इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है, जल्दी ही वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए कह रहा हूं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। गंभीर मुद्दे आपको नहीं मिलेंगे, मेनलाइन मीडिया तो खैर ये बात करेगा ही नहीं। बाकी जो चैनल्स हैं वो भी क्या डिस्कस करते हैं वो आप सबने देखा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जो चाहिए, टास्क फोर्स कैन रिकमेंड, कमेटी कैन इन्वेस्टिगेट, रिपोर्ट कैन एक्सप्लेन, ये सब नहीं चाहिए। बट द ओनली अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क कैन एंश्योर एक्शन फॉलोज रिकमेंडेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलोज फेलियर्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज फॉलोज प्रूवन नेग्लिजेंस। अगर डिपार्टमेंट ने अकाउंटेबिलिटी ली होती, काम नहीं किया होता, तो फिर सजा मिलना तय है, ये कानून में लिखा होना चाहिए। तो हर आदमी काम करेगा, क्योंकि जेल कोई नहीं जाना चाहता, नौकरी से हाथ कोई नहीं धोना चाहता, पेंशन को कोई नहीं रोकना चाहेगा, अपने पर्क्स और टैक्स पेयर पे जो एंजॉयमेंट हो रहा है उसको कोई खोना नहीं चाहेगा। इसी डर से लोग काम करेंगे, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी एक्ट हिंदुस्तान में ये हमें फोर्स करेगा। इसीलिए आपके बिहाफ मेरा प्रधानमंत्री जी से निवेदन है, इंडिया नीड्स एन अकाउंटेबिलिटी लॉ, नॉट अनदर टास्क फोर्स। और जो आप टास्क फोर्स बना रहे हो, मैं कहूंगा दिस इज ए लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। आप कहते हैं ना, इस संकट में अवसर ढूंढना चाहिए, विपदा में अवसर ढूंढना चाहिए। बच्चों के प्रोटेस्ट ने आपको बहुत बड़ा मौका दिया है देश में रिफॉर्म करने का। क्या आप करेंगे? क्या इस मौके का फायदा उठाएंगे? पूरा देश देखेगा, इतिहास लिखेगा इसके बारे में कि मोदी जी को मौका मिला था, उन्होंने मौके का फायदा उठाया या मौका गंवाया। ये इतिहास लिखेगा। आज लोग नहीं लिखेंगे, शायद 10 साल बाद लिखेंगे, 20 साल बाद लिखेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, हमें एक और टास्क फोर्स चाहिए या हमें अकाउंटेबिलिटी एक्ट चाहिए? ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। आप अगर समझते हैं कि ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सही लोगों तक पहुंच जाए और इस पे कार्रवाई हो। उम्मीद है आपके अपने विचार होंगे, जरूर हमारे साथ शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।